कराची के इलाके गुलशन मेमार अफगान बस्ती में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खवातीन बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक अफराद में 3 कमसिन बच्चियां और 2 लड़कियां शामिल, 4 जख्मी। पुलिस का कहना है कि घर की छत लैंटर की थी, मजबूती के लिए काम जारी था। छत रेती बजरी का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी। हादसे के वक्त घर में मेहमान जमा थे। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के भाई फायरिंग से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक शकील खान अपने पड़ोसी की फायरिंग से जाँ बहक हुए। मुलजिम ने पहले वालिद का कत्ल किया। मकतूल शकील खान बीच बचाव के लिए गए थे, फायरिंग का निशाना बन गए। मुलजिम नशे का आदी है, दिमागी तवाजुन भी मुकम्मल दुरुस्त नहीं। इस्लामी ताउन तंजीम ने सदर ट्रंप के गजा तामीर नौ मनसूबे के खिलाफ अरब लीग का मुतबादिल मनसूबे की तौसीक कर दी। इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने कहा, फ़लस्तीनियों को जबरी बेघर करना सुर्ख लकीर गर्दाना जाए। फ़लस्तीनी अवाम हमदर्दी के बयानात नहीं, मजबूत इक़दामात चाहते हैं। चीन और यूरोपीय ममालिक की भी अरब मनसूबे की हिमायत। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा, अरब मनसूबा गजा तामीर नौ का हकीकी रास्ता है। ट्रंप ने गजा के फ़लस्तीनियों को मिस्र या उर्दन मुंतकिल करने की तजवीज़ दी थी। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत के खिलाफ लंदन में मुजाहिरा। फ़लस्तीनी परचम थामे एक शख्स तारीखी बिग बैन टावर पर चढ़ गया। खून रिश्ते नंगे पैरों के साथ एहतजाज करता शख्स दुनिया भर के मीडिया की तवज्जो का मरकज़। सिक्योरिटी इक़दामात के तौर पर पुलिस ने आज पार्लियामेंट के तमाम टूर मनसूख कर दिए। ट्यूब स्टेशन का एक रास्ता भी बंद कर दिया गया। स्कॉटलैंड में ट्रंप के गोल्फ कोर्स पर गजा बराए फरोख्त नहीं लिख दिया गया। फ़लस्तीनियों के हामियों ने दीवारों पर भी सुर्ख स्प्रे पेंट कर दिया, होल्स भी खोद दिए। बदमाशी करने वाले कुछ ममालिक मसाइल हल करने नहीं, अपने मुतालबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। ईरान ऐसे ममालिक के मुतालबात कतई तस्लीम नहीं करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सदर ट्रंप के ख़त पर रद्द अमल। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम के खात्मे के मुतालबात तस्लीम नहीं करेगा। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को ख़त लिखा था। ख़त में जौहरी मुआहदे के लिए बातचीत की दावत दी थी और कहा था कि ये ईरान के लिए बेहतर होगा, दूसरी सूरत में हमें कुछ और करना होगा। Disobedience of the orders of the Chairman Senate constitute a breach of privilege. Such disregard of parliamentary authority cannot be allowed to persist unchecked. I hereby refer the matter of non-implementation of the production order concerning Senator Ejaz Chaudhry to the Privileges Committee for its consideration and report. आपको राजी करने के लिए कि उनको पता था कि आज अगर मुझे यहाँ पे नहीं ला जाए तो गिलानी साहब चेयर नहीं करेंगे, तो सिर्फ आपको राजी करने के लिए मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया और एजाज चौधरी को नहीं लाया। इसलिए 2.5 महीने से आपका प्रोडक्शन ऑर्डर हवा में लहरा के आपको गवर्नमेंट दिखा रही है कि दिस सीट डज नॉट मैटर एनीथिंग। इस सीट की, इस ऐवान की, इन सेनेटर्स की कोई इज्जत, कोई वक़्त नहीं है अगर यहाँ पे रियासत और गवर्नमेंट कुछ करने पे आ जाए। सर, ये हमें हमारी औकात दिखाई जा रही है। ऑन अब्बास के प्रोडक्शन ऑर्डर आ गए, एजाज चौधरी के नहीं आए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट का बॉयकॉट ख़त्म कर दिया। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल ना होने का मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेज दिया। रूलिंग दी कि हुकूमत प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद की पाबंद है। हुकूमत ने प्रोडक्शन ऑर्डर पर जुज़वी अमल किया है। प्रोडक्शन ऑर्डर पर पेश किए ऑन अब्बास ने कहा कि हुकूमत ने सिर्फ उनके प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल करके चेयरमैन सेनेट को राज़ी किया है। हुकूमत ने प्रोडक्शन ऑर्डर लहरा कर बताया कि इस ऐवान और चेयरमैन सेनेट के मनसब की क्या अहमियत है। जितनी उन्हें पेशी करने पर खुशी है, इससे ज़्यादा दुख एजाज चौधरी को पेश ना करने पर है। पीटीआई का गिरफ्तार सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर पर स्टैंड लेने पर चेयरमैन सेनेट से इजहार तशक्कुर। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के बाद बॉयकॉट भी किया।
जिससे पैगाम गया कि आप अपने मौक़िफ़ में कितने संजीदा हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत को प्रोडक्शन ऑर्डर के इजरा से कोई इख्तलाफ नहीं, मगर इस मामले को नज़ा की वजह ना बनाया जाए। देखा जाए कि इस्तेहक़ाक़ कमेटी इस मामले में क्या किरदार अदा कर सकती है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, ऑन अब्बास बप्पी के साथ जो हुआ उसकी मजम्मत करती हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर के उसूली फैसले पर आधा अमल हुआ। तमाम मेंबरान असम्बली का इस्तेहक़ाक़ है कि उनको असम्बली लाया जाए। मजलूमों से हमदर्दी है, लेकिन आपके लीडर मजलूम नहीं। जितने मसाइल हैं वो बगैर गालम गलोच से हल हो सकते हैं। उम्मीद है जेल में साबिक़ वज़ीर आज़म सीखेंगे। JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि इस्तेहक़ाक़ कमेटी में मामला भेजने के बजाय आप अपने हुक्म पर अमल दरामद कराएं। शुक्र है ऑन अब्बास पर मस्जिद से जूते चुराने या ख़वातीन को छेड़ने का केस नहीं किया गया। शुक्र है हिरन को मारने का ही केस किया गया। चीन ने पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा $2 अरब रकम की मुद्दत में 1 साल की तौसीह कर दी। वज़ारत ख़जाना ने तस्दीक कर दी। चीन के $2 अरब के कर्ज की वापसी की मुद्दत 24 मार्च को मुकम्मल हो रही थी। पूरी दुनिया में हेडलाइनें लगी कि पाकिस्तान का एक वजीर आजम था जिसने 190 मिलियन पाउंड का गबन किया और डाका डाला। इसने पनामा बनाया था, इकामा निकला। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करें और उसके खिलाफ जिसने मोटरवेज का जाल बिछाया, तो ये फर्क हमेशा रहेगा पाकिस्तान बचाने वालों का और पाकिस्तान को बर्बाद करने वालों का। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। गुजरावाला में कारकुनों से खिताब में अता तारड़ का कहना था कि बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड की डकैती की। PTI वालों ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक ईंट नहीं लगाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत करके मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया। BNP मेंगल के नायब सदर को बलूचिस्तान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रहनुमा PTI असद कैसर का कहना है कि अख्तर मेंगल से उनकी बात हुई। वो बलूचिस्तान में अपने हल्के के थाने में बैठे हैं। अख्तर मेंगल ने बताया BNP के 1300 वर्कर्स और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है। दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालने के खिलाफ हैदराबाद इंडस लॉयर फोरम का एहतजाजी काफिले की कराची प्रेस क्लब आमद। वकला का दरियाए सिंध पर किनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरे में कराची बार के वकला के रहनुमाओं की भी शिरकत। इजलास के दौरान 26वीं तरमीम और पैका एक्ट के खिलाफ भी नारे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की जानिब से अवाम के लिए इफ्तार इशाइये का एहतमाम। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की खुसूसी शिरकत। रमज़ानुल मुबारक की अहमियत के हवाले से लेक्चर दिया। दावत इफ्तार पर मधु करने पर गवर्नर सिंध का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने खिताब में कहा, हमारी दरख्वास्त पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ मुसलमानों के लिए दुआ की। मूसा हिराज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सदर मुंतखब। मूसा वफाकी वजीर रजा हयात हिराज के बेटे हैं। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड तालियों और सीटियों के बजाय आजान से गूंज उठा। तारीखी क्रिकेट ग्राउंड में ओपन इफ्तार। सैकड़ों मुसलमानों और गैर मुस्लिमों की शिरकत। इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी साकिब महमूद भी शरीक हुए। गैर मुस्लिमों ने भी खजूर से इफ्तार किया। शुरका का कहना था कि इफ्तार में शिरकत से मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों की गलत फहमियाँ दूर होंगी। अमरीका का अपने शहरियों को पाकिस्तान के सफ़र पर नज़रसानी करने की हिदायत। अमरीका ने पाकिस्तान में सफ़र पर अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी में कहा गया है कि अमरीकी शहरी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सफ़र से गुरेज करें। पाकिस्तान में शहरियों, फ़ौज और पुलिस को अंधाधुंध हमलों का निशाना बनाया जा चुका है। पाकिस्तान में बिला इजाज़त एहतजाज की इजाज़त नहीं। एहतजाज के करीब पाए जाने पर तफ्तीश का सामना हो सकता है। ईरान ने 11 लाख अफगान मुहाजिरीन को मुल्क से बेदखल कर दिया। ईरानी वजीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी के मुताबिक ईरान मजीद अफगान मुहाजिरीन को जगह देने से कासिर है। सरहदों की निगरानी सख्त की जा रही है। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत का पाकिस्तान और ईरान से अफगान मुहाजिरीन की वापसी के अमल को ज़बरदस्ती के बजाय मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम देने का मुतालबा।
इलॉन मस्क के AI चैटबॉट ग्रॉक ने ट्रंप को रूसी सदर पुतिन का आदमी करार दे दिया। अमेरिकी कॉमेडी शो के मेज़बान जिमी कमल के मुताबिक ग्रॉक ने कहा कि ट्रंप के रूस के साथ दहाइयों पर मुबहम मुहीत माली ताल्लुकात और इत्तेहादियों पर हमलों के बावजूद पुतिन पर तनकीद ना करने ने इस शक में इजाफा किया और 75 से 85% चांस है कि ट्रंप पुतिन के आदमी हैं। भारत में दरिंदगी का एक और वाकया। रियासत कर्नाटक में 3 मुल्जिमान ने इसराइली सयाह समेत 2 खवातीन को गैंग रेप का निशाना बना दिया, जबकि जाए हादसा पर मौजूद एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। मुतासरा खवातीन हैम्पी टाउन में यूनेस्को के आसार कदीमा देखने गई थीं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने खवातीन की इस्मत दरी से कबल अमरीकी सयाह समेत 3 अफराद को नदी में फेंक दिया था, जिनमें से एक शख्स हलाक हो गया। कायनात की तख्लीक इत्तफाकी नहीं। कायनात के मुतवाज़िन फितरी क़वानीन को देखते हुए कहा जा सकता है कि खुदा एक बहुत ही आला दर्जे का रियाजी दान है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदान की तहकीक माहिर फल्कियात डॉक्टर विली ने कहा, कायनात के फितरी क़वानीन इतने मुकम्मल अंदाज में बनाए गए हैं जो क़तई तौर पर इत्तफाक नहीं हो सकता। कायनात के राजों को रियाजी के उसूलों से खोला जा सकता है और खुदा के वजूद को रियाजी के फार्मूलों से साबित किया जा सकता है। माजी में भी कायनात के राजों के बारे में अंदाजे लगाने वाले रियाजीदान कह चुके हैं कि कायनात के मुतवाज़िन फितरी क़वानीन बहुत ही आला ज़हानत के मज़ाहिर हैं।